नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। आस्था के सम्मान और बुजुर्गों के अरमानों को साकार करने के लिए मान सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा और बढ़ा दिया है। पहले चरण में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को पवित्र धामों के दर्शन करवाने के बाद अब यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम, सालासर, बालाजी तक पहुंच गई है। होशियारपुर से मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने श्रद्धालुओं से भरी 15 बसों को हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रा विस्तार को आगे बढ़ाया। आखिर कैसे मान सरकार बुजुर्गों की आस्था और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखते हुए तीर्थ यात्रा को आसान बना रही है, हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मान सरकार की पहल, बुजुर्गों के अरमानों को उड़ान, तीर्थ यात्रा का बढ़ा दायरा, अब और आसान हुए दर्शन। केजरीवाल मान ने 15 बसों को दिखाई हरी झंडी। कैलाश खेर ने भी की तीर्थ यात्रा पहल की सराहना। आस्था का सम्मान और बुजुर्गों के अरमानों को उड़ान। मान सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही है जो सालों से पवित्र धामों के दर्शन की इच्छा रखते थे। मुफ्त यात्रा, रहने खाने और बेहतर सुविधाओं के साथ सरकार ने तीर्थ दर्शन की राह आसान कर दी है। अब योजना का दायरा बढ़ा है तो श्रद्धालुओं के लिए आस्था के और द्वार खुल गए हैं। अब श्रद्धालु श्री खाटू श्याम, सालासर, बालाजी, हरिद्वार, ऋषिकेश और मथुरा, वृंदावन जैसे पवित्र धामों के दर्शन कर रहे हैं। होशियारपुर से इन तीर्थ स्थलों के लिए 15 बसों को आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों नेताओं ने बसों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। यानी मान सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, आस्था की इस यात्रा में बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी और दर्शन की राह में खर्च की चिंता नहीं होगी। आप लोगों को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा खर्चा भगवंत मान सरकार उठाएगी। आना जाना, रहना, खाना पीना, वहाँ पे बहुत अच्छे होटल का इंतजाम किया गया है। वहाँ पे आप उतरेंगे, वहाँ भी बसों का इंतजाम है, अच्छी बसों का। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, अभी हम अंदर पूछ रहे थे, पहली बार मौका मिला है सालासर जाने का, पहली बार मौका मिला है खाटू श्याम जाने का, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन। आज 15 बसें जा रही हैं। टोटल 1.5 लाख लोगों को अगले कुछ महीनों में पंजाब से अलग अलग जगह लेके जाएंगे। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आशीर्वाद लेके आइएगा कि हमारा पंजाब खुशहाल बने, पंजाब के लोग सुखी हों, हमारे पंजाब में सुख शांति हो, सब लोग खुश रहें। बस यही हम दुआ मांगते हैं भगवान से। इस योजना का लाभ किसी एक क्षेत्र, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि मान सरकार ने आस्था की इस यात्रा का दरवाजा सभी के लिए खोला है। पहले चरण में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु श्री मुक्तसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब, नैना देवी में नतमस्तक हो चुके हैं। अब यात्रा का दायरा बढ़ाकर ज्यादा लोगों को पवित्र धामों तक पहुंचाने की कोशिश है। 5 जिलों होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, पठानकोट और गुरदासपुर के श्रद्धालुओं को लेकर कुल 15 बसें रवाना हुई। 10 बसें श्रद्धालुओं को हरिद्वार, ऋषिकेश लेकर जा रही हैं, 2 बसें मथुरा, वृंदावन और 3 बसें श्रद्धालुओं को श्री खाटू श्याम, सालासर, बालाजी के दर्शन करवाएंगी। मुख्यमंत्री मान ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए पंजाब की खुशहाली और तरक्की के लिए अरदास करने की अपील की। मान ने कहा कि श्रद्धालु सुखद यात्रा पूरी कर आशीर्वाद के साथ लौटें। यात्रा पूरी होने पर श्रद्धालुओं को प्रसाद और यादगार के तौर पर पीतल का गिलास भी दिया जाएगा। हुशियारपुर वासियों नूं, पठानकोट, मुकेरियां, आले दुआले दे इलाके तो जिन्ने भी लोग आए ने, अज खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन, मथुरा, ऋषिकेश, जिथे जिथे भी तुसीं दर्शन करने लई जा रहे हो, मैं तुहानूं बहुत बहुत बधाई दिना। इस तो पहला बसां चल रही हैं तीर्थ यात्रा वालियां दरबार साहब, राम तीर्थ, अमृतसर साहब, बाघा बॉर्डर, फतेहगढ़ साहब, जिन्ने भी धार्मिक स्थान ने वख-वख धर्मां दे
ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਸਾਲਾਸਰ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਮਥੁਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 15 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਗਲਮय ਹੋ, ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਜਾਣ, ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ वापस आउण। मान सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना अब आस्था के साथ जन कल्याण का भी बड़ा माध्यम बनती जा रही है। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन के बाद यात्रा का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। हरिद्वार से वृंदावन और खाटू श्याम से सालासर तक बुजुर्गों के लिए आस्था की राह आसान की जा रही है। संदेश साफ है, सरकार बुजुर्गों के अरमानों को सम्मान के साथ मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और मान सरकार की तीर्थ यात्रा सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि बुजुर्गों को सुविधाजनक और बेफिक्र सफर देने की भी कोशिश है। सरकार यात्रा, रहने और खाने का खर्च उठा रही है, वहीं चिकित्सा बीमा और हर पड़ाव पर मदद का इंतजाम भी किया गया है। इस पहल की चर्चा अब मंचों तक पहुंच रही है और मशहूर बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने भी मान सरकार की तीर्थ यात्रा योजना की सराहना की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तीर्थ यात्रा का सपना तभी पूरा होता है जब सफर में सुविधा और भरोसा साथ हो। मान सरकार ने इसी सोच के साथ श्रद्धालुओं के लिए यात्रा से लेकर ठहरने, भोजन और इलाज तक का इंतजाम किया है। यानी बुजुर्गों के लिए पवित्र धामों की राह अब पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाई जा रही है। सरकार के मुताबिक अब तक इस योजना पर 148 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 10 लाख श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री आनंदपुर साहिब में श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी भी स्थापित की गई है। यानी मान सरकार आस्था के साथ सुविधा का भी पूरा इंतजाम कर रही है। 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के श्रद्धालु इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक परिवार के अधिकतम 2 सदस्य यात्रा के लिए पात्र हैं और खास बात यह है कि यात्रा से लेकर ठहरने और खाने पीने तक का खर्च सरकार उठा रही है। श्रद्धालुओं के लिए एसी स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया है, जबकि रहने के लिए भी एसी कमरों की व्यवस्था है। यात्रा के दौरान मुफ्त योजना और देखभाल की सुविधा दी जा रही है। हर श्रद्धालु का चिकित्सा बीमा भी सुनिश्चित किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी मिल सके। हर बस में अटेंडेंट मौजूद है और हर तीर्थ स्थल पर विशेष टीम तैनात की गई है। मकसद यही है कि बुजुर्गों की यात्रा सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि आरामदायक और बेफिक्र भी रहे। थानू कोई लालच दे के नहीं लेके आए, कोई टिकटा नहीं बेचिया, सिर्फ तुसी आए हो तो अपने आप आए हो। मामा भैणा देखो कितनी भारी गिनती चाहे। फोना ते टू टू होगी, जिन्ना दे नहीं हुई कागज भर दो, टू टू होगी। एक भी मां भैन दा हक नहीं मारिया जाऊगा। फार्म भरन च लेट हो सकती हो, असी पैसे देन च लेट नहीं होना। मैं केजरीवाल साहब नूं दस रहा सी, मैं कहा जी दरिया दे विच पानी आउंदा देखिया होना, लोकां दा हड़ आउंदा अज पहली बार देखे होगे तुसीं। ये भगती दा सैलाब है, ये भगती दा हड़ है, शिव जी दी भगती दा हड़ है। तीर्थ यात्रा की बसों को रवाना करने के बाद अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान होशियारपुर में आयोजित एक शाम शिव के नाम कार्यक्रम में पहुंचे। यहां केजरीवाल ने श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं की जमकर सराहना की। केजरीवाल ने कहा कि तीर्थ यात्रा के लिए लगाई गई एसी बसें बेहद आरामदायक हैं और सरकार ने यात्रा से लेकर रहने खाने तक पूरा इंतजाम किया है। यानी बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अपनी आस्था की यात्रा के दौरान किसी खर्च या व्यवस्था की चिंता नहीं करनी होगी। कार्यक्रम में केजरीवाल ने हमारे राम नाटक का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मोहाली के बाद ये नाटक 4 और 5 सितंबर को होशियारपुर में भी प्रस्तुत किया जाएगा। केजरीवाल के मुताबिक दूसरे राज्यों में जिस नाटक के टिकट की कीमत हजारों रुपए में है, उसे पंजाब के लोगों के लिए मुख्यमंत्री मान ने मुफ्त किया है। मान साहब मेरे को कहते हैं हवाई जहाज का जो फर्स्ट क्लास होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता जितनी हमारी बसें शानदार हैं। एयर कंडीशनड
शानदार बसें, अंदर सब कुछ है, बहुत ही शानदार बसें। आप लोग जरूर जाना। आप में से कुछ लोगों को लगेगा हम तो अमीर हैं, हमको फ्री में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन भाई साहब, जब आप उस बस में जाते हैं सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, सारे रास्ते भजन गाते जाते हैं। ये जिंदगी का एक ही अनुभव हो सकता है, एक ही बार मिल सकता है जिंदगी में। इसमें पैसे की बात नहीं है, अमीर गरीब की बात नहीं है, लेकिन जो पूरा रास्ता भजन गाते हुए जाते हैं, भगवान में तल्लीन होते हुए जाते हैं। मान सरकार की इस पहल को मशहूर बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर की भी सराहना मिली है। होशियारपुर में एक शाम शिव के नाम कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की तारीफ की। कैलाश खेर ने कहा कि सरकार बुजुर्गों के उस सपने को साकार कर रही है जिसे पूरा करने की इच्छा बहुत लोग वर्षों से अपने दिल में रखते हैं, यानी जिनके लिए तीर्थ यात्रा कभी खर्च और सुविधाओं की वजह से मुश्किल थी, उनके लिए अब सरकार ने दर्शन की राह आसान की है। पंजाब की धरती, यहाँ के संगीत प्रेमी लोगों और वीरतापूर्ण इतिहास का जिक्र करते हुए कैलाश खेर ने लोगों से अपने विचार साझा किए। खाटू श्याम जी की यात्रा भी आज से प्रारंभ की है, वृंदावन की यात्रा भी प्रारंभ की, हरिद्वार की यात्रा भी, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं। ऐसी भी सरकारें हैं जहां तीर्थ करा रहे हैं बड़ों को, तो ये खुशी की बात है। ऐ मेरे पंजाब, आप जो ये धरती है, ये तो आध्यात्म की धरती है, ये तो वीरों की धरती है, ये तो इतिहास ऐसे रचे हुए हैं यहाँ तो। ओहो हो, इस धरती पर संगीत और वो भी आध्यात्म, वो भी भगवान शिव के नाम, तो बात ही निराली है। आस्था के सफर को आसान बनाने की मान सरकार की इस पहल को अब अलग अलग मंचों से सराहना मिल रही है। बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा और बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही सरकार तीर्थ दर्शन के उनके वर्षों पुराने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही है। 15 बसों के नए जत्थे के साथ योजना का बढ़ता दायरा साफ दिखा रहा है कि मान सरकार आस्था, सेवा और जन कल्याण को एक साथ आगे बढ़ाने के मिशन में जुटी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।